हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी अमीन पटवारी की क्लास। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन जियोग्राफी। आज हम पढ़ने वाले इंडियन जियोग्राफी में हमारा टॉपिक है आज का ये है लेक्स, मतलब कि झील। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी झील केरल में स्थित है और 8 भुजाओं वाले आकार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो केरल में एक झील है जिसका नाम क्या है, अष्टमुड़ी झील। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अष्टभुजाओं वाले आकार के लिए बहुत फेमस है। ये कौन से स्टेट में है, ये है हमारे केरल में, है ना। और ये जो अष्टमुड़ी है इसको कहा जाता है एक तरीके का लैगून झील। ठीक है, अब देखो लैगून झील क्या होती है, जो लैगून लेक है वो क्या होते हैं। देखो ये समुद्र का पानी है, ठीक है, ये रेत पत्थर या फिर प्रवाल भित्ति इन सब के कारण क्या होता है, थोड़ा सा पानी अलग हो जाता है और इन्हीं अलग पानी के कारण जो झील बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोगों को उड़ीसा का जो चिल्का लेक देखने को मिलता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक तरीके के लैगून झील का ही एग्जाम्पल है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे ऊंची झील जो सिक्किम में स्थित है कौन सी है। ठीक, देखो भारत की सबसे ऊंची झील की बात करें तो ये मिलेगा हम लोगों को कौन से स्टेट में, सिक्किम में। ठीक है, और उस झील का क्या नाम है, चोलामू झील। ठीक है, क्या नाम है, चोलामू झील, और इसकी हाइट कितनी है, 5330 मीटर। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी हो जाएगी, सिक्किम की चोलामू झील, जिसकी एक तरीके से ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5330 मीटर, है ना। चलो नेक्स्ट, उसके बाद है राजस्थान में स्थित भारत की सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित ताजे पानी की झील कौन सी है। ठीक, बात कर रहे हैं राजस्थान की सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी। ठीक, तो राजस्थान में हम लोगों को मिलेगा कौन सा, ढेबर जयसमंद झील। ठीक है, ये जो ढेबर जयसमंद झील है ना, इसको हम क्या बोलते हैं कि भारत की सबसे पुरानी झील है और दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ना। ठीक, तो यहाँ बात होगी दूसरी सबसे बड़ी, और पहली सबसे बड़ी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, जो कौन सी नदी पे बना हुआ है, ये बनेगा हमारे रिहंद नदी में, कहाँ, यूपी में। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है मेघालय में स्थित उमियाल झील, जिसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है, किस प्रकार की झील है। जो मेघालय में हम लोगों को उमियाल झील मिलेगा ना, ये किस टाइप का झील हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक, तो ये एक तरीके का कैसा हो जाएगा, ये तरीके का है कृत्रिम। ठीक है, और ये कब बना था, इसको बनाए थे अपन 1960 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है कौन सी झील केरल में स्थित है और 8 भुजाओं वाले आकार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अष्टमुड़ी झील। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद है भारत की सबसे ऊंची झील जो सिक्किम में, ये भी हम लोगों ने देख लिया कौन सी झील है, चोलामू, जिसकी हाइट कितनी थी, 5330 मीटर, है ना। चलो नेक्स्ट, उसके बाद है भारत में कौन सी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन पे बनी हुई है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा पुलिकट झील। ठीक, ये पुलिकट झील भी किस तरीके का झील हो जाएगा, ये हो जाएगा लैगून झील। अभी हम लोगों ने देखा ना लैगून झील किसको बोलते हैं ना, तो पुलिकट झील एक तरीके का लैगून झील है। और पुलिकट झील के बाद पास में ही हम लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हम लोगों को कहाँ मिल जाएगा, पुलिकट झील के पास, है ना। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद है निम्न में से कौन सी एक ऑक्सबो गोखुर झील है जो बिहार में स्थित है। ठीक है, देखो यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सबो झील के बारे में। गोखुर झील क्या होती है, देखो जब कोई ऐसे ना नदी बहते आ रही है, ठीक, और नदी जो बहते हुए आई ना वो ऐसे क्या करती है, ऐसा घुमावदार मोड़ लेके बहती है। ठीक, और एक घुमावदार मोड़ के बाद क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है, तो एक वक्त के बाद क्या होता है कि उसका ना ऐसा घूमना इतना चौड़ा हो जाता है ना कि यहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं और नदियाँ क्या करती हैं, फिर सीधी बहने लग जाती हैं। तो यहाँ पे जो झील बनेगा ना, जो लेक बनेगा, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सबो या फिर गोखुर झील कहलाएगा, है ना। तो ये झील बिहार में है और उसका नाम क्या है, कनवर झील। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है केरल में झीलों की रानी के नाम से किस झील को जाना जाता है। केरल में झीलों की रानी के नाम से किस झील को जाना, तो ये जाना जाता है
सस्थाम कोटा झील को, ठीक है, इसी को बोलते हैं केरल में झीलों की रानी। उसके बाद है भारत की सबसे गहरी झील, ठीक, तो ये हो जाएगा भारत की सबसे गहरी झील को कौन सी हो जाएगी, मानसबल झील। इस मानसबल का नाम ना किसके नाम पे किया गया है, जो मानसरोवर है ना उसी के नाम पे इसका नाम क्या किया गया है, मानसबल झील किया गया है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें कि इसकी एक तरीके से गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई है कितनी, 43 फीट, ठीक, मतलब कि ये 13 मीटर के बराबर होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी भारत की सबसे गहरी झील मानसबल झील, और कितनी है, 43 फीट या फिर 13 मीटर गहरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखते हैं केरल की वेबनाड झील की प्राथमिक विशेषताएं क्या हैं। देखो जो केरल का वेबनाड झील है ना, वो एक तरीके का क्या है, यहाँ का सबसे लंबा झील कहलाता है ये, ठीक, क्या कहलाता है ये, कि ये भारत की सबसे लंबी झील है और बैक वाटर प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है। तो देखो केरल की जो वेबनाड झील है ना, देखो ये भी क्या हो जाएगी, एक तरीके की लैगून झील हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो बैक वाटर प्रणाली है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं, ठीक है, और एक तरीके से बैक वाटर सिस्टम बना रही होती है ना। तो ये भारत की सबसे लंबी झील है और बैक वाटर प्रणाली का हिस्सा है, इसलिए केरल की वेबनाड झील क्या है, एक तरीके से फेमस है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ठीक, अब है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून, जो एक प्रकार पक्षी अवलोकन स्थल है, किन दो राज्यों पर स्थित है। तो ये हो जाएगा हमारे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हम लोगों को क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे लेक देखने को मिल जाएंगे, है ना। और ये लेक कौन सा है, अभी हम लोगों ने देखा था, ये कौन सा लेक है, ये है पुलिकट लेक, है ना, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील, ठीक। चलो उसके बाद है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा भारत की ठीक, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय, अंतर्देशीय का मतलब होता है लैंड वाटर, ठीक, लैंड वाटर खारे पानी की झील जो नमक उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, तो ये हो जाएगा कौन सा, सांभर झील। देखो जो सांभर झील है ना, वो किसका एग्जाम्पल, एक तरीके के प्याला का, ठीक, जो ये जो झील है ना, उसको हम लोग प्याला झील भी बोलते हैं। देखो ये जो प्याला है ना, ये कहाँ, ये जो सांभर झील है, ये हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में जो रेगिस्तान वाला हिस्सा है ना, वहाँ से क्या होता है, ऐसे रेत उड़कर आता है, ठीक है, और एक हिस्सा बनाता है, और यहाँ पे क्या होगा, झील बनेगा, और इस झील का पानी क्या होगा, कुछ टाइम तक के लिए रहेगा, और गर्मी के टाइम पे ये पूरा सूख जाएगा, तो यहीं पे हम लोगों को मिलेगा क्या, नमक, है ना। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय मतलब लैंड वाटर मतलब अंदर खारे पानी की झील जो नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, तो कौन सा हो जाएगा, ये सांभर झील, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है गोविंद वल्लभ पंत सागर, एक महत्वपूर्ण मानव निर्मित झील है। ये जलाशय किस बांध में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है कहाँ, रिहंद बांध पे, है ना। और ये कौन सी नदी पे बनी हुई है, तो ये बनी हुई है रिहंद नदी पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख नदियों में से रिहंद नदी भी है, ठीक। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जिसे झेलम नदी से पानी मिलता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है। देखो बात हो रही है किसके बारे में, भारत की सबसे बड़ी ताजे झील के बारे में, तो ये मिलेगा हम लोगों को जम्मू और कश्मीर में। और जम्मू और कश्मीर में जिस लेक की बात हो रही है वो हो जाएगा कौन सा, वुलर झील, ठीक है, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। उसके बाद कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है। देखो ये जो लैगून झील हम लोगों ने बात किया था ना, उसी बारे में बात हो रही है। तो ये मिलेगा हम लोगों को उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ, जो हमारा चिल्का झील है ना वो। तो कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खाने पानी की लैगून झील है, तो ये हो जाएगा कौन सा, चिल्का झील, जो कहाँ मिलेगा हम लोगों को, उड़ीसा में। उसके बाद है महाराष्ट्र की लोनार झील, ठीक, कौन सी, लोनार झील। ये जो लोनार झील है ना, ये उल्का पिंडों से बने हुई है, ठीक। तो महाराष्ट्र की लोनार झील के बारे में क्या खास है, ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ये नहीं है। यह एक उच्च ऊंचाई वाली एंड ये अंतर्प्रवाही झील है, ये भी नहीं है। ये उल्का पिंडों के टकराने से बनी है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये भी नहीं। तो महाराष्ट्र की लोनार झील के बारे में क्या खास है, यह उल्का पिंड के टकराने से बनी हुई है, ठीक। चलो उसके बाद है तैरते हुए फुमदिस के लिए कौन सी झील जानी जाती है। देखो जो तैरता हुआ झील है ना, वो हम लोगों को मिलेगा कहाँ, मणिपुर में।
और मणिपुर में जो लेक है उसका नाम क्या है, लोकटक झील। क्या नाम है, लोकटक झील। ठीक, जो केबुल लामजाओ, ठीक, इसके यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क हम लोगों को दिखेगा, ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा वुलर झील, लोकटक झील हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।